जय गुरुदेव, जय भगवती, जय माता की। दोस्तों, नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ लगभग प्रत्येक भक्त करना चाहता है और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तो माँ भगवती के पाठ की संक्षिप्त विधि जो साधक इंडिविजुअल अपने घर में माँ भगवती के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही उत्तम विधि है। जो सतचंडी यज्ञ वगैरह या सतचंडी पाठ वगैरह होते हैं, उनकी विधि कुछ विस्तृत हो जाती है, बहुत पूजा पाठ होती है। लेकिन यह अपने घर में करने के लिए, व्यक्तिगत अपने लाभ के लिए, अपनी समस्या के निदान के लिए साधक कर सकता है। तो संक्षिप्त विधि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सर्वप्रथम साधक को स्नान आदि करके पवित्र हो जाना चाहिए। फिर आसन शुद्धि करें, शुद्ध आसन पर बैठें, साथ में शुद्ध जल, पूजन सामग्री और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दें। लाल वस्त्र आसन पर बिछाकर उस पर दुर्गा सप्तशती को विराजमान कर दें। ललाट में अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन अथवा रोली लगा लें, सिका बांध लें। फिर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। तो 4 बार जो आचमन करना है, उसमें कौन से मंत्र बोलने हैं? ओम एम आत्मतत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्वम शोध्यामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वम शोध्यामि नमः शिवाः। तत्पश्चात सर्वप्रथम प्राणायाम आदि करके 3 बार अनुलोम विलोम करें, अर्थात प्राणायाम करें। सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करें, पूजन करें, गुरुजन का पूजन करें। फिर अन्य देवताओं का, षोडश मात्रिका का, 64 योगिनी का, शिव, विष्णु, ब्रह्मदेव का, सूर्यदेव का और दुर्गा माता का पूजन करें। नवग्रह का पूजन भी साथ में अवश्य करें। अपने सभी देवताओं से, गणेश जी महाराज से, गुरुजनों से, अन्य देवताओं से, सभी से अपने पाठ को निर्विघ्न पूरा करने में सहयोग करने और आशीर्वाद प्रदान करने का आग्रह करें, विनती करें। फिर पवित्रस्तु वैष्णव्यो इत्यादि मंत्रों से कुश की पवित्र धारण करके, कुशा नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ में लाल फूल, अक्षत अर्थात चावल और जल लेकर संकल्प करें। पहले भी मैं बता चुका हूं कि संकल्प यदि हम सतचंडी पाठ आदि करते हैं, बहुत विस्तृत रूप से पाठ का आयोजन हो रहा है, तो उसमें बहुत संकल्प में बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ संकल्पित करना पड़ता है। लेकिन आप मुख्य रूप से
इस प्रकार बोलें, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमः परमात्मने, श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णुराज्ञा परवर्तनम आस्याद्या श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराहकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्त अंतर्गत ब्रह्मवतैक देशे पुण्य प्रदेशे, जो आपका प्रदेश है, जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली प्रदेश है, बोध अवतारे वर्तमाने यथा नाम संवत्सरे अमुकायने महामंगल प्रदे मासानाम उत्तमे। कौन सा मास है? अश्विन मासे, जैसे अभी शारदीय नवरात्रे हैं तो अश्विन मासे, चैत्र में कर रहे हो तो चैत्र मासे, अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे, अमुक तिथ्यो प्रतिपदा तिथ्यो, नवरात्रों से प्रारंभ करते हैं तो प्रतिपदा तिथ्यो, अमुक वासरार विनयताम, कौन सा दिन है तो उस वार को बोलिए, उस समय कौन सा नक्षत्र है, अमुक नक्षत्र, आदि आदि बोल करके शुभ योगे शुभ करने एवं गुणेन विष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः। अमुक गोत्र उत्पन्न है, आपका गोत्र क्या है, गोत्र को बोलिए। अमुक क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जो भी हैं उसको बोलिए। अहम मम आत्मने सहपुत्र स्त्री बंधव बांधव श्री नवदुर्गा अनुग्रहते ग्रहकर्त राजकर्त सर्व विधन पीड़ा विरत वर्ती पूर्वकम नैरज्जु दीर्घायु पुष्टि धन सामार स्मर्थर श्री नवदुर्गा प्रसादेन सर्वापन्नी वर्ती सर्वाभिष्ट फल प्राप्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुष सिद्धि द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता पितरते शापोद्धार पुरस्त्रम कवच अर्गला कीलक पाठ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त। यदि आप दोनों रात्रि सूक्तों करना चाहते हैं, वेद भी और तंत्र भी, तो वेद और तंत्र दोनों को बोलिए। देव्याथर वर्षिस पाठ न्यास विधि सहितम नवाण जप सप्तति न्यास ध्यान सहितम चरित्र संबंधी विनियोग ध्यान पूर्वकम च मार्कंडे उवाच सावर्णी सूर्य तन्ने यो मनुकत्ते अष्ट में इत्यारंभ सावर्णी भवितमनु इत्यंते दुर्गा सप्तति पाठ तदंते न्यास विधि सहितम नवान मंत्र जपम वेद तंत्रोक्त देवी सूक्त पाठ रश्चत पठेन सापोद्धारिकम च करिष्ये। अब ये संस्कृत का है, यदि आप संस्कृत में नहीं बोल सकते तो हिंदी में भी आप इसको बोल सकते हैं। परमात्मा का नाम लीजिए। वैवस्वत मनवंतर है, 28वां युग है, कलयुग का प्रथम चरण है, जम्बूद्वीप भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्त के अंतर्गत दिल्ली प्रदेश से बोध अवतार के अंतर्गत आश्विन मास पक्ष तिथि वार आदि नक्षत्र करण योग आदि बोल करके सर्वप्रथम महाकाली महालक्ष्मी के प्रीत्यार्थ उनकी प्रसन्नता के लिए साप उद्धार आदि करके कवच अर्गला कीलक का पाठ वेद और तंत्र राग त्रिसूक्त देवाथर्वर्षिस्म न्यास विधि सहितम
फिर उसके बाद नवान मंत्र, सप्तशती न्यास ध्यान आदि सहित चरित्र संबंधी विनियोग न्यासपूर्वकम करके, फिर बाद में उसी तरह जो पहले सप्तशती से पहले करोगे आप, प्रारंभ करने से पहले उसी तरह हम ऐसे करेंगे, इसका संकल्प लेते हैं। इस तरह आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प करने के बाद देवी माता का ध्यान करते हुए पंच उपचार की विधि से पुस्तक की पूजा करें। गंध से, दीप से, फूल से, स्नान, इस तरह ये पंच उपचार है। योनि मुद्रा का प्रदर्शन करके भगवती को प्रणाम करें। इस बात का ध्यान रखें कि योनि मुद्रा मां भगवती को बहुत ही प्रसन्न करने का एक उत्तम साधन है। तो योनि मुद्रा को जरूर माता जी को दिखाएं। फिर मूल नवाण मंत्र से पीठ आदि में आधार शक्ति की स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक का विराजमान करें। पुस्तक विराजमान हो गई, इसके बाद करते हैं शापोद्धार। ये कितने प्रकार से होता है, लेकिन आज आप इस प्रकार करें। इस मंत्र को 7 बार बोल लें। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देवई साप नासान नोग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 7 बार जप करें। यह शापोद्धार मंत्र होता है। इसके अंतर उत्कीलन मंत्र का जप भी किया जाता है। इसका जप आदि और अंत में 21 बार होता है। वह कौन सा मंत्र है? ओम श्री क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलम कुरु कुरु स्वाहा। 21 बार प्रारंभ में करें और 21 बार बाद में। इस प्रकार ये आप जो है करेंगे। पुस्तक पूजा का मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम नमो देवै महादेवै शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृताय भद्राय नियता पंतम। इस प्रकार पुस्तक की पूजा करते समय इस मंत्र को बोलिए। अब इसके बाद तभी षोडश मात्रा अष्ट मात्रा का षोडश मात्रा का 64 योगिनियों का ध्यान करते हुए कवच का पाठ आप करेंगे और यहां से आपका पाठ प्रारंभ होता है। कवच के पाठ में सबसे पहले विनियोग करेंगे। ओम अस्य त्रिचंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदे चामुंडा देवता अंग्न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वम श्री जगदम्बा पीर्ते सप्तशती पाठं गत्वञ्जपे विनियोगे। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेवाचम यदुगम प्रमलोके सर्वरक्षाक्रमणाम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मोवाचस्ति गतं विप्रसर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्चुनुमाहमुने प्रथम शैलपुत्री चैदित्यं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातिथि षष्ठं कात्तनीति च सप्तम कालरात्रि महागौरीति षष्ठम नवमं सिद्धिदात्री च न दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तं तन्नानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मा अग्निनादहमानस्तु शत्रुमध्ये गतृणे विष्मे दुर्गमे च बिहार्ता सन्नं गता नेतेषां जयते किंचित् शुभमरणसङ्कटे नापदम तस्पश्यामि शोकदुःखभयमनहि अस्तु भक्ताय स्मर्ता नूनं तेषां वर्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षे तान् संशय प्रेत संस्था चामुंडा वाराई महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना महेश्वरी वर्षारूढ़ा कौमारी शिखिवाहिना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मस्तारी प्रिया श्वेतरूपधा देवी स्वरी वर्षवाना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता तथा मात्रा सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभाग्या नाना रत्न शोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुला शंकं चक्रम गदां शक्तिमलं च मूषलायुधं खेटकं तोमरं च प्रसुम्य पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमम्
दैत्यानां देनासाय भक्तानां व्याय च धार्यन्ते आयुधनित्यं देवानां चैताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले मोत्साहे महाभय विनाशिनी त्रायी मां देवी दुष्टप्रक्षेष्ट्रां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामिन्द्री आगिन्यम् अग्निदेवता दक्षिण्यवतु वाराही नत्तां खड्दान्नी प्रचां वारुणी रक्षितवाह्यामां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी उदरब्रह्माणी मे रक्षितस्तादवै सनवीतता एवं दश दिशो रक्षमुण्डा संवहना चमचाकृत पातु विजया पातु पृष्ठजितवां पा सर्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतनी रक्षे धूमामूर्धनिवस्ता मालाधनिलर्चे भूर्भुव रक्षे दिशुनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ये यमुण्टा च नासिके शङ्कनी चक्षुमध्ये सोत्तरद्वारवासिनी कपलोकालिका रक्षेत् कनमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्रोष्टे च चर्चिका अधे च अमृतकला जिह्व्यां च सरस्वती दन्तान् रसकुकुमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च परश्वंसे धन्द्रे नीलगिरिवा वैकण्ठे नलिकां नलकूपरे स्कन्दयो खड्गनी रक्षितबाहू मे वज्रधारिणी हस्त्रियो दण्डनी रक्षदम्बिका चाङ्गुलिषु च नखाचुलेश्वरी रक्षितकुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेण महादेवी मने शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेतु कमगुहेश्वरीता पूतना कामिका मेढमुदे महिष्वाणी कटियां भगवती रक्षे जानुविन्दवासिनी जंगे महाबला रक्षे सुरकां प्रदायिनी गुल्फनारसिंगी च पादवरष्टे तो तजसे पतंगबलिषु श्रीरक्षतपदस्थलवासिनी नखन्दृष्टाङ्क्रल च केशां शुद्रकेशिनी रोमकूपेषु कोवेरी तुचम्बागीश्वरी तथा रक्मज्जावसा मासान्यस्त्यंसी पार्वती यंत्राणी कालरात्रिजय पितम च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कविचूड़ामणिस्ता ज्वालामुखी नग्ज्वालाम्बेद्या सर्वसन्देशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षचां चत्वेत्स्वृताङ्कारां मनबुद्धि रक्षेण मे दमदानि प्राणपानौ तदव्यानमुदानं च समानकं वज्रस्ता च रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभनारसे रूपे च गन्धशब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्त्वश्चैव रक्षनारायणि सायो रक्षवाराहि धर्मरक्षतु वैष्णवी यस्य कीर्ति च लक्ष्मी च धर्मविद्यां चक्णी कुतुन्द्राणी मे रक्षित रक्षचण्डिके पुत्रा रक्षिणी महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंतानां शुभदा रक्षेर्मा लक्ष्मी क्रीतदा राजद्वारे महालक्ष्मी विजयश्रुता रक्षाहीनं ततिस्थानं वर्जितं कवचेन तो ततः सर्रक्ष्मे द्विजन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छचु भवतु कवचेनियावर्तो नित्यं यत्तत्रैव गच्छति ततस्तात् लाभाश्च विजयसारुकामिके यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरी मतलं प्रापश्यते भूतले पमानर्भुजयते मृतसंग्रामे स पराजिते त्रिलोके तु वत्पूज्य कवचेनियावर्ते पमानितं तु देव्या कवचं देवनपि दुर्लभं ये पठित पर्यतो नित्यं त्रिसन्धं सरदान्विते देवी कलाभूतस्य त्रिलोके स्वे पराजिते जीवेद वर्षशतं सागरं मृत्यु विवर्जिते नश्यन्ति व्याधे सर्वे लूता विस्फोटकादय स्थावरं जंगम चेव कत्रिमं च यदुषम् अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजा सोपदेशिका सहजा कुलजा मालराक्नी शाकनी तथा अंतरिक्षरा घोरा डांग महाबला ग्रहभूत पिशाच यक्षगंधर्वराक्षा ब्रह्मराक्ष बेताला कुष्मांडा भैरवदय नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संसिदे मानोतिरभवास्ते वर्धिक्रम प्रम यस्ता वर्तते सोऽपि कीर्तिन्मण्डितभूतले जपेत सप्तशती चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरायावद भूमण्डलं दत्ते सुतल्मन्काननम तावतिष्ठति मेदनां सन्तति पोत्पोत्रीकी देहान्ते परमेस्थानं यस्वरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादते लभते परमं रूपं स्वेन से मोदते। ओम अस्य श्री अर्गलासोत मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप्छन्दे श्री महालक्ष्मी देवता श्री जगदम्बा पीर्तये सप्तशती पाठं गत्वञ्जपे विनियोगे। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडेवाच ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्ष्मा स्वदात्री स्वस्वदा नमोस्तुते जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगत देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटविदार्वी विदार्थवर्धे नमः रूपम देहि जम देहि यस देहि द्वैसो जयी महिषासुरनिनाशी भक्तानां सुखदे नमः रूपम देहि जम देहि यस देहि द्वैसो जयी
रक्तबीजवद देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि शुम्भस्य शुम्भस्य धूम्राक्ष मर्दनी रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि वन्दितांगु देवी सरसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि अचिन्त्य रूपचरिते सरशत्रु विनाशिनी रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि न तेभ्य सर्वदा भक्ता चंडी के दुर्तापहे रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि स्तुवद्भ्यो भक्ति पूर्वं त्वां चंडी के व्याधिनाशिनी रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि चंडी के सत्तम ये तुम्हार्चित भक्ति रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि विदेहि दुस्ताम नाशम विदेहि बलमुच्चकै रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि विदेहि देवी कल्याणम विदेहि प्रमाम श्रियम रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि सुरासुर सिरुरत्न निग्रह चंबिके रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनम कुरु रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि प्रचंड दैत्य दर्पणे चंडीके प्रणताय मे रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि चतुर्भुजे चतुरक्त संस्थे परमेश्वरी रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि कृष्णेन संस्तुत देवी सस्वद्भक्ता सदम्बिके रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि हिमाचल सूताना संस्थे परमेश्वरी रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि इंद्राणी पति सद्भाव पूजते परमेश्वरी रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि देवी प्रचंड दोर्दंड दर्प विनाशनी रूपम देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि देवी भक्तजनों मदतानंबिके रूपं देहि जमदेहि यशदेहि द्विसोजहि पत्नी मनोन्मां देहि मनोवर्तनुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलुद्वाम् इदं सोत्तं पठित्वा तु मासोत्तं पठेन्नर स तु सप्तति संख्यावरमियापनोति संपदाम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पीर्त्यर्थ सप्तति पाठं जपे विनियोगे। ओम नमश्चंडिकाय मार्कंडे वाचों विशुद्ध ज्ञान देहा त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्री प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धारिणे सरमेत द्विजान्यान मंत्रामविकीलकम् सोऽपि यक्षम वाप्नोति सततं जाप्य तत्प्रय सिद्धान्त उच्चादि वस्तुनि सकल्यापि एते निस्तुतां देवी स्त्रोतमात्तेन सिद्धति न मंत्रो नोस्दम तत्र न किंचिद अपि विद्यते बिना जाप्येन सिद्धे सर्वोच्चाटनादिकं समगनपि सिद्धन्ति लोकशङ्कामिमामरे कृत्वा निमन्त्रामा सर्वमेमिदं स्वं स्तोत्रं वैचनिकास्तु तच गुप्तं चकार से समाप्तिं च पुण्यसतां यथा वन्यन्तनाम् सोऽपि यक्षं वाप्नोति सर्वे न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टायां वा समाहिते ददाति प्रतियाति तैसा प्रसिद्धति तमरूपेण किलेन महादेवेन किलितं यो निष्क्लां विदायिनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यततिस्तः ब्रह्म क्वापि जायते नापमृत्युवंशं याति मृत्यो मोक्षम् आपनुयात् ज्ञात्वा प्राम्ब कुर्वेत न कुर्वाणो विनशति तो ज्ञातव वै सम्पन्नमिदं प्राम्बते बुद्धये सौभाग्यादि च यत् किञ्चिदस्ते ललनाजने तत सर्व तत प्रसादेन तेन जापमिदं शुभं सनस्तु जप्यमाने यस्मिन् सोते सम्पत्तिरुच्चकैव वत्तमेव समग्रपि ततः प्राम्यमेव तत् ऐश्वर्ये यत् प्रसादेन सौभाग्यारोग्य सम्पदा।